प्रदेश की आर्थिकी में 5,000 करोड़ का योगदान देने वाला सेब कारोबार खतरे में है। बागवानों की समस्याओं को अनदेखा कर प्रदेश सरकार सेब बागवानी को खत्म कर रही है। यह बात कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने शिमला में कही। नरेश चौहान ने कहा कि सरकार की अनदेखी के कारण सेब बागवानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के दौर में कार्टन, ग्रेडिंग, पैकिंग, भाड़ा मिलाकर 20 से 25 किलो की पेटी को मंडी तक पहुंचाने में 300 से 400 रुपए तक की लागत आ रही है। खाद व अन्य कीटनाशकों की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। इन पर मिलने वाली सब्सिडी बीजेपी सरकार ने खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, जिससे बागवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो सेब इंडस्ट्री से जुड़े लाखों लोगों को इससे पलायन करना पड़ेगा। बागवान लगातार सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार गहरी नींद से बाहर नहीं आ रही है। नहीं, देखिए, ये सरकार बागवानों और किसानों के प्रति किस तरह का रवैया रखती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार की परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में अभी बागवानों की, अगर हम सेब की फसल की बात करें, इस वक्त सेब की फसल तैयार है और लोग अपनी फसल को मंडियों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले 2-3 सालों में बागवानों पे बोझ पड़ा है महंगाई का, वो अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है। इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या फर्टिलाइजर्स की बात करें तो तकरीबन 50% से लेकर 100% तक जो है उनके प्राइसेस, कीमतें बढ़ी हैं। और अब आप बात करेंगे पैकिंग मटेरियल्स पे, अगर हम बात करें, आज सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त किसानों और बागवानों के सामने है कि आप कार्टन्स की बात करें, जिन पेटियों में सेब जाना है, उसका प्राइस पिछली बारी 55 से 50 से 60 रुपए के बीच था और इस साल वही कार्टन 75 रुपए से 80 रुपए तक मिल रहा है और मिल भी नहीं रहा है। और उसके बाद जो ट्रेज उसमें यूज होनी है, उसकी कीमत पिछले साल 5 रुपए थी, आज वो 8 रुपए नहीं मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा बोझ जो है किसानों और बागवानों पे पड़ा है और उसके बावजूद वो चीज मिल नहीं रही है। सरकार की जिम्मेवारी थी कि वो टेंडर करती प्रक्रिया से जो है, जो प्रोडक्शन करते हैं कार्टन्स की, एक हर साल की जाती थी कि आप जो है इस रेट पे जो है ये सप्लाई करेंगे। वो सरकार ने नहीं किया। सरकार का जो रवैया बागवानों के प्रति है वो बहुत निराशाजनक है और बहुत बड़ा जो सरकार का जो बोझ है महंगाई का, वो किसानों पे बढ़ा है। उसके बावजूद जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो तकरीबन 50 से 60% बढ़ा इन 2 सालों में। कहने का मतलब है 2-3 सालों में जिस प्रकार महंगाई की मार किसानों और बागवानों पे पड़ी है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां होगी। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें 1,75,000 फैमिलीज पूरी तरह से आश्रित हैं और 9 लाख 10 लाख के करीब रोजगार ये इंडस्ट्री देती है। तो सरकार को समझना चाहिए कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे हमें, हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार पहले सब्सिडी देती थी, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड में सब्सिडी थी, खाद में सब्सिडी थी। 2020 में इस सरकार ने वो खत्म कर दी। एक बहुत बड़ा बोझ 18% GST लगा के सरकार ने बागवानों और किसानों पे डाला। तो आज अगर इस परिस्थितियां ऐसी बनी रही, सरकार इसको और गंभीर नहीं हुई, तो ऐसा समय आएगा आने वाले टाइम में, ये इस इंडस्ट्री से लोग माइग्रेट कर जाएंगे और इसको छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कॉस्ट और प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो उनकी लागत है वो बढ़ी है, लेकिन जो कमाई हो रही है इससे वो घटती चली जा रही है। तो ये सरकार की बहुत बड़ा फेलियर है कि अपने प्रदेश जो एप्पल स्टेट थी उसकी पहचान को बनाने में, और लाखों लोगों के रोजगार आज जाने के कागार पे, और ये सरकार सोई। लोगों की समस्याओं को लेके हर प्लेटफॉर्म पे हर नेता, हर कार्यकर्ता लोगों की आवाज उठाता रहे, आगे भी उठाए। आज कांग्रेस भी है, दूसरे दल भी है और खुद बागवान और किसान सड़कों पे उतरे। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी या सुनते नहीं है, या समझते नहीं है, या उनका विजन ही नहीं है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि हमें जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर मिले, उनकी जो सोच थी हॉर्टिकल्चर के बारे में, वो आप सभी लोग और प्रदेश की जनता जानती है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।